30,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट। तभी अचानक एयर होस्टेस को आया अटैक और जयपुर के एक डॉक्टर जो कि भगवान बनकर एयर होस्टेस की जान बचाई। जी हां, ऑस्ट्रेलिया से भारत लौट रही थी ये फ्लाइट, जिसमें जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के मेडिसिन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत रिजवानी ने अपनी सूझबूझ से एक गंभीर हालत में पहुंच चुकी एयर होस्टेस की जान बचाई। 25 वर्षीय एयर होस्टेस को सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अटैक आया था, एसवीटी का अटैक, जिससे उसकी धड़कन असामान्य रूप से तेज हो गई और वो लड़खड़ाने लगी। फ्लाइट में पायलट इमरजेंसी लैंडिंग पर विचार ही कर रहे थे कि डॉक्टर की अनाउंसमेंट होते ही डॉक्टर पुनीत आगे आए। बिना उपकरण और दवा के उन्होंने कैरोटिड साइनस मसाज तकनीक अपनाई और सफलतापूर्वक एयर होस्टेस की जान बचाई। सुनिए डॉक्टर ने क्या कुछ बताया। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत रिजवानी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर। आज मैं बात करूंगा एक इंसिडेंस के बारे में जो पिछले महीने घटित हुआ जब मैं ऑस्ट्रिया से इंडिया के लिए ट्रेवल कर रहा था। प्लेन उड़ चुका था, एकदम से अनाउंसमेंट हुआ कि किसी के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, कोई डॉक्टर है तो अपने आप को आइडेंटिफाई कीजिए। मैं तुरंत खड़ा हुआ, जाके देखा तो एयर होस्टेस बैठी हुई थी, घबराई हुई थी, उनके पल्पिटेशंस हो रहे थे और इस तरह से लगा जैसे कोई हार्ट की उनको कोई अटैक सा आया है या कोई इस तरह से दिक्कत हुई है। वो काफी पैनिक वाली सिचुएशन थी। पायलट भी वहीं पे थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाए या नहीं। मैंने जाके पेशेंट को देखा, तसल्ली दी, उनसे हिस्ट्री पूछी, पर हिस्ट्री में कहीं कुछ ऐसा नहीं था कि उनके कोई हार्ट संबंधित प्रॉब्लम हो। उनकी नब्ज को पैल्पेट किया तो धड़कन बहुत तेज थी, 180 से लेकर 200 के आसपास थी और पेशेंट को घबराहट और वो छाती में धड़कन महसूस होना था, थोड़ा हल्का फुल्का पसीना भी आ रहा था। तो जिस तरह की हिस्ट्री थी जो हम लोग देखते आए हैं पेशेंट्स, ये है कि ऐसे पेशेंट्स को सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है जो कि एकदम से ही डेवलप होता है। कोई ऐसा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर भी नहीं था उसके। तो ये चीज भांपते हुए, वहां पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि ईसीजी की जाए, उससे पता चले कि कोई ऐसा हार्ट संबंधित सिर्फ धड़कन की प्रॉब्लम है या कोई अटैक जैसी प्रॉब्लम है। पर चूंकि धड़कन तेज थी, पेशेंट के सिम्टम्स ऐसे लग रहे थे कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, तो अपने पास जो चीज अवेलेबल वहां पे थी वो सिर्फ ये था कि कुछ नॉन फार्मेकोलॉजिकल कर सकते हैं अगर, जिससे पेशेंट को नुकसान नहीं हो, वो चीज ट्राई की जा सकती है। और सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया लग रहा था तो पेशेंट को आराम से लेटा के, एक कैरोटिड आर्टरी होती है यहाँ पे, उसको आप 10 सेकंड तक दबाते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है, उनकी पल्सेस देखनी होती है, पेशेंट के कोई और दिक्कत तो नहीं बढ़ रही हो, ये भी साथ साथ में देखना होता है। तो इसको कार्डियक साइनस मसाज कहते हैं। ये प्लान किया गया और जैसे ही मसाज किया उसके बाद पेशेंट की एकदम से धड़कन नॉर्मल आ गई, 90 to 100 आ गई और उनके सिम्टम्स भी सेटल हो गए। तो हालांकि डायग्नोसिस जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे, इससे सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ही होना चाहिए। उनको हिदायत दी गई कि फर्दर आगे जाके अपना वर्कअप करें। तो पेशेंट बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी भी रिज्यूम कर ली। ये सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक एबनॉर्मल रिदम होती है जो हार्ट से, जो नॉर्मल साइनस नोड होता है उसके अलावा एक ओरिजिनेट होती है, अपने एट्रियम जो होता है हार्ट से एकदम ओरिजिनेट होती है और एकदम से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करती है, जिससे कि धड़कन बहुत तेज हो जाती है। ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई कम हो सकती है धड़कन के तेज होने से। तो ये एक एरिथमिया है जिसको अपन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कहते हैं। इसका नॉर्मल ट्रीटमेंट इंजेक्टेबल्स होते हैं, पर उससे पहले ये कैरोटिड साइनस मसाज एक नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है जिससे अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
बस यही बताना चाहूँगा, भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इस तरह का मौका मिला कि मैं किसी को राहत पहुंचा पाया 36,000 फीट की ऊंचाई पे। धन्यवाद, थैंक यू।